ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में वार्षिक राशिफल तुला लग्न के लिए लेकर के उपस्थित हैं। तो आपकी यदि तुला लग्न है तो यह राशिफल आपके लिए एकदम सटीक होगा। यदि तुला राशि है तो भी 80% तक यह गोचर फल सटीक होगा। अब शास्त्रों में तो गोचर फल देखने के लिए चंद्र राशि से ही बताया गया है, लेकिन हमने ये शोध में पाया है, इधर 4-5 सालों से बराबर मैं देख रहा हूँ और ख़ास करके 3 सालों से सक्रिय रूप से देख रहा हूँ कि लगन राशि से जो गोचर फल है वो अधिक सटीक आता है। और यदि अष्टक वर्ग विधा का उपयोग कर लेते हैं तब तो और भी सटीकता प्राप्त होती है। फिर भी गोचर फल दशाओं के फल को एलाउ करता है प्राप्त करने के लिए, परंतु यदि कई ग्रहों के गोचर अच्छे हो जाते हैं तो समय अच्छा चला जाता है, और यदि कई ग्रहों के गोचर खराब हो जाते हैं तो दशाएं अच्छी भी हों तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से यह वर्ष जो है तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपका एक लग्न तुला है, राशि कोई और है, तो उस लग्न वाली भी वीडियो फल में देख लेंगे और एवरेज ले लेंगे, या तुला राशि है और लग्न कोई और है तो वो वाली भी वीडियो देख लेंगे और एवरेज ले लेंगे। हमारा यही सिद्धांत है। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम जनवरी, आज वीडियो लेट से ही आ रही है तो जनवरी आज 7 तारीख है, और हो सकता है बहुत जगह से आप वीडियो देख भी चुके होंगे, फिर भी मैं था कि वीडियो अवश्य बनानी चाहिए। तो तुला लग्न के लिए ये क्या है, ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है जनवरी माह के लिए तो ये दिख रही है स्क्रीन पे, और केवल सूर्य का परिवर्तन होगा इस जनवरी माह में। दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा कि 19 तारीख को शनिदेव अस्त होंगे, जो 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। शनिदेव चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं मकर राशि में, और शनिदेव आपके लिए पूर्ण योगकारी ग्रह बनते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो भी केंद्र में ये सस नामक महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं कब से, तो विगत के लगभग 2.25 साल से। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, और आपको भूमि भवन वाहन इस तरह की स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए, पर कितनों को प्राप्त हुई और कितनों को प्राप्त नहीं हुई तो उसमें दशाओं का रोल और मूल जन्म कुंडली का रोल होता है। तो गोचर वसात इस तरह की स्थिति है कि बार बार आपको भूमि भवन वाहन लेने का मन करेगा, टेंडेंसी रहेगी, और थोड़ा सा भी जिसकी कुंडली में बल होगा तो वो इधर लिए भी होंगे। अब रही बात कोरोना आदि की, तो चौथे भाव में ही शनि देव हैं, चौथा भाव आपका बलवान है। यद्यपि ढैया भी चल रही है, लेकिन ये ढैया आपको कैरियर को प्रभावित करी हुई थी। अन्य आपके लग्न पे भी इनकी दृष्टि थी, तो ये विशेष प्रभावित नहीं करेगी यदि आपकी तुला राशि है। तो तुला लग्न है तो ये काफ़ी योगप्रद रहने वाला ही गोचर था। गुरु का जो गोचर है पंचम में है, राशि से काफ़ी अच्छा है, और यदि लग्न से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण आपको जब से गुरुदेव आए हैं तो उसका फल बताया गया है कि लाभ है, भाग्योदय है, धन का भी आगमन है, व्यक्तित्व अच्छी प्रकार से कार्य करेगा, संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ या हो रहा होगा, ये अभी चलता रहेगा, क्योंकि बीच में गुरु फरवरी में कुछ दिन के लिए अस्त अवश्य होंगे। उसके बाद पुनः जो है 14 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और ये चले आएंगे अपनी इस राशि में, जो इनकी अपनी राशि है यहाँ पे मीन राशि में चले आएंगे। मीन राशि से पहले ही इनका जो है कुंभ राशि में ही अभी शतभिषा में ये गोचर कर रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि जब से ये शतभिषा नामक नक्षत्र में आए हैं, जिसका स्वामी राहु होते हैं, तब से कोरोना एक तरह से विस्फोट की तरह से पुनः बढ़ गया है, शांत हो गया था। तो आज ही एक जातक का फ़ोन था कि गुरुजी बताएंगे कोरोना कब समाप्त होगा। तो मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, हमने कहा देखो मैं इतना बड़ा संहिता शास्त्र का ज्योतिष नहीं हूँ, फिर भी अनुमानतः चूँकि धनु राशि में केतु के साथ थे और उसी में ग्रहण था, पंचग्रही योग था, तब से ये कोरोना आया है। और बीच में कोरोना गुरु नीच भी थे तो भी 28 अंश के जब बाद थे मकर राशि में, और उस समय कोरोना लगभग शांत हो गया था टीकाकरण वगैरह होने के बाद। पुनः काल सर्प ये जो बन गया है, एक राहु केतु के अक्ष में सारे ग्रह आ गए हैं और गुरु इधर आ गए हैं शतभिषा नामक नक्षत्र में, तब से कोरोना का विस्फोट बढ़ रहा है। लेकिन लाभ ये है कि मृत्यु दर कम है।
और थोड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत जल्दी ही इससे राहत हो जाएगी। तो शतभिषा नामक नक्षत्र से पार होते ही पूर्वा भाद्रपद में जब गुरु का संचरण होगा तो पुनः ये और अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसके स्वामी गुरुदेव ही होते हैं। तो कोरोना के पुनः समाप्त हो जाने की स्थिति रहेगी और मीन राशि में आ जाएंगे, तब तो पूरी तरह से ही समाप्त हो जाएगा। अब ये मेरा अनुमान है। एक और बात मैं सत्य बताता हूँ कि बहुत पहले जब आया था कोरोना तो मैं बहुत हल्के में ही ले रहा था और उस समय कह रहा था कि कोरोना वरोना क्या होता है। तो उसी समय रात में स्वप्न आया कि इस कोरोना से 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। अब चूंकि वाइब्रेशन पैदा न हो, यह बात तो आज तक मैंने कहीं नहीं कही थी, अब यहाँ पे बता रहा हूँ। चूँकि कल पेपर में पढ़ा था, आधिकारिक सूचना है कि पूरे विश्व में 54 लाख लोग 54 लाख जो है कोरोना से मारे जा चुके हैं। तो कितने तो बगैर रिकॉर्ड में ही मारे जा चुके हैं। तो लगभग 2 करोड़ के आसपास संख्या पूरी हो रही है। तो मुझे अपने सपनों पे इतना भरोसा तो नहीं था। तो अब लग रहा है कि उस सपने के कारण कि 2 करोड़ के आसपास पूरे विश्व में लोग मर चुके होंगे या थोड़ी बहुत कमी होगी, वो इन दिनों में पूरी हो जाएगी और इसके बाद से कोरोना से मुक्ति भी मिल जाएगी। इस स्वप्न के आधार पर भी मैं कह रहा हूँ। तो ये खुशखबरी है, उम्मीद रखिए कि समाप्त हो जाएगी। गुरु भी अपनी राशि में आ जाएंगे और यहाँ पे ये बहुत पीड़ित रहने वाले नहीं हैं, बलवान रहेंगे। और राहु की दृष्टि से शनिदेव भी आ जाएंगे आपके 29 अप्रैल को कुंभ राशि में, तो और बली हो जाएंगे और वहाँ पे आकर के वो राहु को नियंत्रित करेंगे तीसरी दृष्टि से। तब राहु आ जाएगा मेष राशि में। राहु का संचरण होगा 17 मार्च को और केतु का भी 17 मार्च को ही हो जाएगा। तो राहु आ जाएंगे आपके मेष में और केतु आपके लग्न में आएगा। तो वैसे तो यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। फिर भी इस गोचर से राहु का जो अष्टम गोचर है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, बार बार बाधाओं और परेशानियों को देने वाला है, इससे राहत हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत मानसिक चिंता और दाम्पत्य और यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी आपको मार्च के बाद से शुरू होगी। तो हो सकता है ये कैरियर आपका जो प्रभावित था शनि देव आदि के कारण परेशानी थी, तो कैरियर के लिए आप घर से दूर जाएं क्योंकि शनि देव यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव में। तो कैरियर के लिए आप दूर जा सकते हैं और शनि देव की भी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पे पड़ेगी और ये नीच दृष्टि भी कहते हैं, मैं इसे शत्रु दृष्टि भी कहता हूँ। तो इसके कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। कब से? 29, ये शुरुआत तो हो जाएगी 17 मार्च से ही, लेकिन 29 अप्रैल के बाद ये स्थिति विशेष तौर पे प्रभावी हो जाएगी क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी रहेगी, राहु भी यहाँ रहेंगे। तो अपने दाम्पत्य जीवन को आपको बचा के रखना है उसके बाद ऑनवर्ड पूरे 1.5 साल तक के लिए, तो मतलब साल के अंत तक के लिए। और खर्चे भी होंगे, धन की हानि वगैरह भी होगी। जो भी आपको निर्णय लेना होगा 4 लोगों से सलाह लेकर के ही निर्णय लेना होगा। और जिस समय शुक्र भी बलहीन होंगे, खास करके 6, 8, 12 में जब होंगे उस समय भी 12 में शुक्र राशि से गोचर में अच्छे होंगे लेकिन आपके लग्न के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो जब शुक्र यहाँ तो उच्च के हो जाएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ उनकी अपनी राशि है तो भी लग्न के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ 12 में इनका गोचर शुभ है तो भी इस लग्न के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि लग्न को वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए निर्णय लेते समय अपने अच्छे लोगों से सलाह लेकर के ही आपको निर्णय लेना है। निर्णय शक्ति कुल मिला जुला के पंचम भाव से देखते हैं तो वो तो अच्छी रहेगी, बहुत अधिक परेशानी की स्थिति नहीं रहेगी। जनवरी महीने में जब शनि देव अस्त हैं तो शनि देव के मंत्रों का जाप करते रहेंगे, लाभ होगा। मूल कुंडली अलाउ करती है तो शनि के रत्नों को धारण करके रखेंगे। जनवरी जब शनि अस्त हैं तो भी विशेष लाभ होगा। इस समय 19 जनवरी से फरवरी तक आपको संतान से कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इधर आपको परेशानी होगी। और इस जनवरी माह में 19 जनवरी के बाद अंत वाले में सुख के में कुछ कमी की अनुभूति होगी। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखें और मन में क्षोभ आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके बाद वाले फरवरी वाले माह में। तो 15 जनवरी तक कोई दिक्कत नहीं है, 15 जनवरी के बाद थोड़ी सी सावधानी आपके लिए अपेक्षित है। 15 जनवरी से 15 फरवरी मकर संक्रांति जो रहेगी तो उस समय सुख की थोड़ी बहुत हानि हो सकती है और कैरियर को लेकर के भी सावधान रहना। 15 फरवरी से 15 मार्च कुंभ में सूर्यदेव का गोचर होगा। ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इस समय भी
निवेश आदि की हानि होगी, आर्थिक हानि हो सकती है। निर्णय बड़े सावधानीपूर्वक आपको लेना रहेगा। 15 अप्रैल से 15 मई, इसके भी 15 मार्च से 15 अप्रैल सूर्यदेव यहाँ आएंगे, तो इधर जो रोग आदि होंगे, चित्त में जो परेशानी होगी, शत्रुओं से जो उपजे होंगे, उन सभी से निवृत्ति हो जाएगी और आप निरोगी महसूस करेंगे। और इसके कारण स्थिति ये बनेगी कि कोई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा आदि आपकी है तो उस समय आप उसे पास कर लेंगे। और पिता से भी लाभ होगा, सरकारी अधिकारियों वगैरह से कोई काम है तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। 15 अप्रैल से 15 मई यहाँ पे सूर्यदेव आएंगे और यहीं पे राहु शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, राहु यहीं होगा, ग्रहण आदि की भी स्थिति बन सकती है, तो दाम्पत्य जीवन को बचा के रखना है। यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं तो भी ईगो बढ़ सकता है, इसके कारण आमदनी लेकिन बढ़ेगी इस माह में। और यदि आप व्यापारी हैं तो साझेदारों से लाभ प्राप्त होगा, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। और 15 मई से 15 जून सूर्य यहाँ रहेंगे और ये स्थिति आपके लिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। आपके इनकम में थोड़ी सी कमी ला सकती है, संचित धन की हानि करा सकती है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी लेके आ सकती है। आपको भी ज्वर नामक रोग हो सकता है चढ़ते ही, तो वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। 15 जून से जुलाई मिथुन में आएंगे। यहाँ पे आपको इस पीरियड में थोड़े से अवरोध उत्पन्न होंगे हर प्रकार के कार्यों में, और घर परिवार से दूर जा सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, बस तैयार रहिएगा मानसिक रूप से। 15 जुलाई से 15 अगस्त ये वाला महीना होगा और ये अच्छा गोचर है। और यहाँ पे आपको चली आ रही जो बाधाएं और अवरोध थे वो समाप्त होंगे, नौकरी आदि की प्राप्त होगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पे आते हैं तो प्रमोशन आदि की बात है, कंपटीशन पास करने की बात है, इसमें सफलता मिलेगी, पिता से लाभ प्राप्त होगा, सरकारी अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा, अपने से ऊंचे अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा, यश की प्राप्ति होगी, अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, धनागमन भी खूब होगा, झोली भर भर के धन आएगा, कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं। तो भाई लाभेश लाभ भाव में है तो हर प्रकार के लाभ होने की संभावना रहेगी। इस पीरियड में शनि और सूर्य का टक्कर होगा तो पिता पुत्र में मतभेद हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। फिर भी दोनों ग्रह बलवान रहेंगे तो किसी की विशेष हानि नहीं कर सकते। जिनकी दशाएं हैं वो बली रहेंगे। शनि की दशा है तो शनि पुत्र बलवान हो जाएगा, और यदि सूर्य की दशा है तो पिताजी मजबूत पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी स्थिति बन रही है। 15 अगस्त से सितंबर के बीच में सिंह में थे, अब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर ये कन्या में जब आएंगे तो उस समय पुनः आपको ज्वर से सावधान रहना है, खर्चे बढ़ जाएंगे, विदेश यात्रा वगैरह जो करने वाले लोग हैं उनकी हो सकती है, मतलब घर से बाहर जा सकते हैं। और सुख में यहाँ से भी कुछ की कमी कही जा सकती है, और खर्चे होंगे, अपव्यय भी हो सकता है, तैयार रहेंगे। 15 अक्टूबर से नवंबर तुला ये सबसे खराब गोचर होता है इनका। एक तो लग्न में अच्छे नहीं होते हैं, दूसरा यहाँ डबल क्रॉस कर देते हैं, इनकी नीच राशि भी होती है, तो इसके कारण लाभ में कमी होगी और आपके संचित धन में हानि होगी, यात्राएं होंगी, यात्राओं में कष्ट की अनुभूति होगी, और चित्त काफ़ी अशांत रहेगा, कोई भी अच्छा निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो इस माह में आपको कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, खास करके 15 अक्टूबर से लेके 20 दिनों तक आगे तक। उसके बाद से 15 नवंबर से 15 दिसंबर वृष यहाँ पे ये गोचर करेंगे, और ये भी गोचर अच्छा नहीं है। संचित धन की हानि कर सकते हैं, वाणी पे नियंत्रण करना चाहिए, अहंकार पे नियंत्रण करके रखना चाहिए। आपको धोखा दे करके आपसे कोई काम निकलवा सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से सक्रिय होता है 8वां, तो एक्सीडेंट वगैरह से भी सावधान रहना चाहिए। अंतिम बचता है 15 दिन दिसंबर का, और जहाँ पे ये यहाँ पे आएंगे शुभ गोचर में हैं, जैसा अभी भी चल ही रहे हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो 15 दिसंबर वाला जो समय होगा यहाँ शुभ समाचार प्राप्त होंगे, चली आ रही परेशानियाँ दूर होंगी, नौकरों की प्राप्ति, इच्छित सुखों की प्राप्ति, भाग्योदय, इस तरह की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। तो ये संक्षिप्त फल रहा, और पुनः जब गुरु का 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा तो आपके लिए वीडियो आएगी ही आएगी। राहु का परिवर्तन होगा 17 मार्च को, तो वीडियो आएगी और पुनः और विस्तार से उनकी चर्चा होगी। तो
ये जो साल रहने वाला है मिला जुला के अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु का विपरीत राजयोग बन जाएगा, पंचम भाव में शनि रहेंगे, बीच बीच में सूर्य का जो खराब गोचर रहा वहाँ थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। अन्य ग्रह भी जो आएंगे, जिस समय शुक्र भी खराब होगा, शुक्र कहाँ कहाँ खराब होगा, कन्या में आके यहाँ पे नीच हो जाएगा, तो इस समय आपको विशेष सावधान रहना। सूर्य से अगल बगल ही रहते हैं, तो जब सूर्य यहाँ आए हैं तो यहाँ रहेंगे, अथवा सूर्य यहाँ रहेंगे तो यहाँ 45 डिग्री आगे पीछे, तो उस समय आपको सावधानी विशेष रखनी चाहिए। सावधानी के तौर पे यही है, शुक्र के लिए माता दुर्गा जी की आराधना करते रहेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करते रहेंगे, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते रहेंगे, शुक्र प्रसन्न होते हैं। रत्न होता है ओपल, उस रत्नों की वीडियो है, उसे देख सकते हैं। और विशेष तर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके खोलेंगे, नंबर मिल जाएगा। फी के साथ कुंडली एनालिसिस हो जाएगी, उचित रत्नों का सलाह भी प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।